नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के साथ और एक और न्यू स्टूडेंट के साथ। माई सेल्फ संजू शर्मा फ्रॉम भिलवाड़ा। स्वागत है आपका, वेलकम मोटर ड्राइविंग स्कूल में। तो आज हमारे साथ हमारे एक और स्टूडेंट जुड़े हैं, तो जानते हैं सिस्टर का नाम। क्या नाम है आपका? प्रियंका जैन। कहाँ से सीखने आए हो आप? हम ये गायत्री नगर भिलवाड़ा। गायत्री नगर भिलवाड़ा से सीखने आए हैं, मलोला चौराया। तो आप भी अगर यहीं से हैं, पुलिस लाइन मलोला चौराया, आप भी कार सीखने के इच्छुक हो तो आप भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कार से संबंधित आपको कुछ भी जानकारी है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। कुछ भी जानकारी नहीं है, मतलब कार में बैठने से पहले आपको डर लग रहा हाँ, है ना? लग रहा है बहुत। तो दोस्तों, इन हर नए नए स्टूडेंटों का वीडियो बनाने का तात्पर्य ये रहता है कि हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस अलग अलग टाइप से होता है। तो वो वीडियो देख के आप भी मोटिवेट होते हो कि भाई कार चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे, जितने मिनट की वीडियो बनेंगे उतने मिनट में बेसिक, पहले इनको हम बेसिक समझा जाता है और चलाने तक का सारा सफर इस वीडियो में आप देख सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको कार में बैठते पहले क्या करना है कि आपको सामने पेडल दिख रहे होंगे, वो जैसे वो सामने तीनों पेडल दिख रहा है आपको। पहला तो है रेस, कौन सा वाला? ये हाँ, फर्स्ट। सेकंड नंबर वाला है ब्रेक, बीच वाला। और अच्छा। तीसरे नंबर का है क्लच। ठीक है। अच्छा। तीनों पेडलों को क्या करना है कि तीनों पेडलों के हिसाब से, जैसे अपनी हाइट है ना, हम्म। हाइट के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट करना होता है आप लोगों को। जैसे किसी की हाइट ज्यादा होती है तो उसकी सीट पीछे होती है, हम्म। और जिसकी हाइट कम होती है उसको सीट आगे लेनी पड़ती है। तो उसका मुझे कारण ये आगे लेनी होता है कि पड़ेगी। जैसे तो जैसे कि वो तीनों पेडल दिख रहा है, हम्म। ए बी सी, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच। अब सीट को सेट करने के पीछे का क्या रीजन है कि जैसे वो पहले देखो, पहली रेस है कौन सी वाली? बीच वाला हो गया ब्रेक। ब्रेक। तीसरा नंबर का क्लच हो क्लच। गया, है ना? तो सबसे पहले क्या करना, आप लोगों को रेस दबानी है। एक बार रेस दबा लो। पैर नहीं पहुंच रहा मेरा। नहीं, रेस दबो। आसानी से दब गई। पैर नहीं पहुंच रहा तो भी पैर नहीं कैसे पहुंच ऐसे रहा। दबा लिया अपन ने। हम्म। अब दबो आप क्लच। जैसे रेस रुक गई थी, वैसे क्लच भी रुकना चाहिए। तो अब आपके क्या हो रहा है, पैर तो पहुंच रहा है लेकिन क्लच प्रॉपर तरीके से नहीं दब पा रहा है। अब ये हम्म। जो डिस्टेंस है, जैसे हाइट हो गई आपकी, हम्म। अभी दूरी पड़ रही है आपके इसकी, है ना? तो हाँ। इसकी दूरी को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, सीट के जस्ट नीचे एक लोहे की रोड आती है। यहाँ पे देखो, एक लोहे की रोड ये है, ये यहाँ पे पैरों के जस्ट नीचे। हम्म, यहाँ पे नीचे अच्छा, की यहाँ। साइड। एक सेकंड में भाई, ये इस टाइप की आपकी सीट के नीचे एक लोहे की रोड होगी। देखिए। ये काली, ये वाला। हाँ, अच्छा। इस रोड को ऊपर खींच के और सीट, पैरों की पोजीशन, आप हाँ, कुर्सी बैठते हैं वैसे करके हो सीट गया। को आगे खींच हाँ, लेंगे, हो है ना? गया। अब सीट जैसे आ गई, हम्म। अभी भी आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको वापिस कौन सा पेडल दबाने में असुविधा हुई रेस। थी आपको? अभी क्लच। क्लच। तो क्लच को दबा के देखो, तो ये अभी फिर आपको और डिस्टेंस का आइडिया लग जाएगा भाई कि क्लच सही दब रहा है कि नहीं दब रहा। अब। नहीं दब रहा, अभी भी दूरी पड़ रही है ना? अच्छा। सीट को और आगे। अब जैसे ऐसे दोनों हाथों से तो लेने नहीं आएगी सीट आगे, तो हम्म। आपको क्या करना है कि जैसे एक हाथ से तो इस रोड को ऊपर खींच लो और हम्म। दूसरा हाथ स्टीयरिंग पर रखो जैसे, हाँ, और इसको खींच लो स्टीयरिंग। हम्म। हाँ, अब क्लच दबा के देखो। हम्म, अब क्लच दबाना है आपको पंजे से, पंजा पंजा। हाँ, और एडी नहीं उठानी, एडी फर्श पे रहनी चाहिए। एडी फर्श पे रखनी है, हाँ, एडी फर्श पे रखनी है। देखो मेरा पैर देखो, ये इस टाइप से यूं क्लच दबना चाहिए, और ये यूं क्यों एडी फिसलती हुई पीछे आनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, हाँ, दबो क्लच। फिर भी आपको यूं दूरी लग रही हो, मान लो सीट और पीछे, तो और अपना इसको आगे ले सकते हैं। एक हाथ स्टीयरिंग पे पकड़ लो ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए ये वहां तो पे। फिर मेरे तो पैर टच हो ही हाँ, नहीं। पैर टच हो रहे हैं। ये शॉल हटाओ आप वाली। अब लगा है गले में तो ओढ़ रहे हो शाल, शॉल को, लेकिन उसको यहाँ पे शॉल हट रही थी। हाँ, अब क्लच दबो। पंजे से केवल, पंजा मतलब ये केवल जूते का ये हिस्सा आगे का। हम्म। यहाँ से यार। हम्म, हम्म। सही है। अब आपको पैरों की पोजीशन कैसे रखनी है, ये चीज भी मैं समझा दूंगा। तो सीट सेट करने का कारण समझ में आया आपको? हम्म। सीट किस लिए सेट करी अपन ने? ताकि मेरे पैर अच्छे से पैडलों को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन पैर करने अच्छी के तरीके से अपन पहुंचा सके वहां पहुंचा पे। सके, है ना? तो पैरों के लिए अपनी मेन तो सीट सेट होती है। सीट दो पार्ट में सेट होती है। जो सीट है ना, एक, हम्म। जैसे एक तो ये पार्ट हो गया और एक हम्म। ये पीछे वाला पार्ट हो गया। ये दोनों पार्ट अलग अलग टाइप से सेट होता है। हम्म। बॉडी रेस्टर का अलग काम है और ये जो पैरों के लिए इसका अलग काम है। तो हम्म। फर्स्ट काम आपको गाड़ी में बैठते पहले क्या करना है? सीट सही करनी, सीट को सीट सेट करनी है, सेट पहला करनी ही है। काम सभी पहले गाड़ियों तो में यही रहेगा। हम्म। ठीक है। तो और पुष्टि किससे होगी इस चीज की? क्लच दबा के चेक क्लच करने से, दबा के क्योंकि चेक रेस और करना है। ब्रेक तो आसानी से दब जाएंगे, लेकिन क्लच थोड़ा डीपली दबता है। तो क्लच को दबाने थोड़ा के लिए, टाइट भी रहता है हाँ, तो तो पैर। इसलिए अपने को सीट सेट करनी है। हम्म। उसके बाद आते हैं अपन बॉडी रेस्टर पे।
अब बॉडी रजिस्टर क्यों सेट करना है कि बॉडी रजिस्टर इसलिए सेट करना है जैसे अभी अपन बैठे तो अपने को कंफर्टेबल फील आ रही होगी कि भाई सीट सही सेट है, लेकिन इसको चेक करने का तरीका ये है कि दोनों हाथों यूं करो और आपकी जो कलाई है ना, एक कलाई इस बॉर्डर पे आनी चाहिए। अब जैसे कलाई बॉर्डर पे आनी चाहिए और सिर पीछे टच होना चाहिए सिर वाले रजिस्टर के। अगर सिर पीछे टच है और कलाई वहां है तब तो ये सीट सही सेट है। अब अभी आपके सही सेट नहीं है, जैसे कि पूरा स्ट्रेट पूरा, करो हाँ पूरा नहीं हो रही मैं। पूरे हाथों को, दोनों हाथों को मिलो, पूरा स्ट्रेट कर लो ये। हाँ आपको स्ट्रेट नहीं होना, हाथों को स्ट्रेट करो, मतलब टाइट कर लो ये बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ अब देखो पीछे सीट टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सीट टच नहीं हो रहा है, ये सीट पीछे है और सिर भी टच हुआ है और कलाई भी वहां है, तो मतलब प्रॉपर सेट है ये, है ना। और कलाई आगे निकल रही है, सीट टच है तो सीट आगे है। अब इसको आगे पीछे कहाँ से लेना अपन, तो सीट के जस्ट नीचे एक देखो वीडियो के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको कि जैसे ये जो सीट है, सीट के यहाँ पे एक ब्लैक कलर का लीवर है उस साइड में, आप वाली साइड में। हाँ ब्लैक कलर का, हाँ हाँ कुछ है, तो है। हाँ उस ब्लैक लीवर को ऊपर खींचो, खींच लिया। अब खींचते पहले क्या होगा, ये हिस्सा फ्री हो जाएगा, मतलब आप अगर अपने पेट के बल पे इसको पीछे करोगे तो पीछे चली जाएगी, और आगे खींचना है तो हाथ से ले लो आप, अगर ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहा था, बाकी तो ऑटोमेटिक आ जाता है भाई, ऑटोमेटिक नहीं आ तो हाथ से ले लेना है। अब आगे लेने के बाद वापिस आपको इसे चेक करना है। अब देखो अब सही है, अब सही है, हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करो। अब आपकी कलाई आगे निकल रही है, मतलब सीट आगे है थोड़ी, तो आपको क्या करना है, बॉडी को फ्री करके एक बार वापस उस लीवर को खींचो और हल्का सा माइनर सा पीछे ले लो। हाँ अब अब भी थोड़ा 19-20 आगे है, कलाई आगे निकल रही है आपके हाथों की, देखो इस तरीके। हाँ अब देखो, हाँ अब कंफर्टेबल है। तो पहला काम तो आपको सीट सेट करनी है, किसके लिए, पेडलों के लिए। और दूसरा काम है आपको बॉडी रेस्टर सेट करना है अपनी बॉडी के कंफर्ट के लिए। बॉडी रेस्टर सेट किस लिए करना है आपको, ताकि अगर मान लो आप कभी लंबा सफर करो तो आपकी बॉडी को जल्दी थकान नहीं आवे, इसके लिए बॉडी रेस्टर सेट होता है। ठीक है, बॉडी रेस्टर सेट करने के बाद आपको लगानी है सीट बेल्ट, ये रही सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट को सबसे पहले क्या करना है, जो पट्टा है इसको, पट्टे को पहले पूरा खींच लो। हाँ पूरा खींच के, और थोड़ा सा कोट को ऊपर ले लो, यहाँ पे यहाँ ये सीट बेल्ट लगाने का, ये जैसे लॉक की आवाज आई टक, और आपको मतलब ये लॉक लग गया। बहुत सी बार क्या होता है, अपन लगा के इसको छोड़ देते हैं, वो लगती प्रॉपर लगती नहीं, थोड़ा चलने के बाद निकल जाती है। तो ये तो बेसिक थे, 3 बेसिक हो गए, सीट सेट करना, बॉडी रेस्टर और सीट बेल्ट। अब चौथा काम है आपका कांच सेट करना। किस तरीके से सेट करना है जो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। सेंटर वाला सेट करना, राइट वाला सेट करना, लेफ्ट वाला सेट करना। अब लेफ्ट कांच बताता हूँ मैं आपको, ये कांच देखो इस तरीके से कांच आपके सेट होना चाहिए, जैसे ये कांच दिख रहा है। अब जैसे इसमें एक तो अपनी फाटक भी दिखनी चाहिए, मतलब अपनी कार भी दिखनी चाहिए, और पीछे से आने वाली चीजें, जैसे भाई साहब है, तो ये अपनी कार से कितने दूर है, दिख पा रहा है। हाँ दिख पा रहा है। इसका एक कांच से आइडिया लगेगा, ठीक है। और अगर ये कांच ज्यादा ऊपर हुआ तो भी अपने को आइडिया नहीं लगेगा, ज्यादा नीचे होगा तो भी अपने को आइडिया नहीं लगेगा। तो कांच एकदम सेंटर में सेट होना चाहिए, और इस तरीके से सेट होना चाहिए, हवा में भी सेट नहीं होना चाहिए, ये इस टाइप से भी नहीं सेट होना चाहिए। जैसे कि अपनी गाड़ी नहीं दिख रही हो तो पीछे वाला का आइडिया नहीं लगेगा। तो अपना वो दोनों कांच देख लो इस टाइप से, ये लेफ्ट वाला कांच सेट है इसे, राइट वाला कांच, राइट वाला तो पूरा तो नहीं। अपनी कार दिख रही है उसमें, कार तो दिख रही है लेकिन नीचे 2 मिनट रुको, नीचे मैं नहीं दिख रहा है। हाँ मतलब ये ज्यादा ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा अपनी ऊपर है, कार मेरी नहीं हाइट दिख के रही। हिसाब हाँ से ऊपर दिख रहा हाइट के है। ऊपर। और ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला सही लग रहा है, सही लग रहा थोड़ा है, सा हल्का सा मतलब नीचे मैं हो बताता तो हूँ, वो ठीक है। खंबे दिख रहा है, हाँ थंबा तो दिख रहे हैं, तीनों खंबे, हाँ बट बोर्ड रोड दिख नहीं रहा है। दिख रही है तो अपन रोड से नीचे खड़े हैं तो रोड अच्छा। कैसे दिखेगी। अच्छा अच्छा आपके माइंड में ये आ रहा होगा उस कांच में दिख रहा है जो इसमें दिखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हाइट कम है तो शायद हाँ नहीं तो दिख हाइट के सकता है। अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना है, जैसे ये जो साइड ग्लास है, इस साइड ग्लास को नीचे डाउन करना है। इसको डाउन करने के लिए आपको एक बार चाबी ऑन करनी पड़ेगी। एक बार और ऑन होगी, जिसमें डिस्प्ले लाइट शो हो जाएगी। किधर घूमेगा, आगे की साइड में घूमेगी, नहीं घूम रही है। अच्छा थोड़ा ही प्रेस करना। हाँ अब वो जो आपके उधर राइट साइड में एक फर्स्ट नंबर बटन दिख रहा है, 2 बटन, हाँ 1 नंबर बटन दबाओ, इसको दबा दो। हाँ अभी आपका ग्लास डाउन हो गया। अब ये क्या कि एडजस्टेबल, मतलब मैनुअल है, मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होता। बाकी की कारों में क्या अंदर से भी एडजस्ट होता है बहुत सी गाड़ियों में, और बहुत सी गाड़ियों में हाथ से करना पड़ता है। हाथ से सेट कर लो आप, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे वहाँ सेट कर लो। अच्छा नीचे नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं, नहीं वो सेंटर में रहता है। तो मुझे ऐसे करना है यूं। हाँ जिससे आपको पीछे से आने वाली गाड़ियाँ भी प्रॉपर दिखती रहे, और आपकी गाड़ी भी दिखती रहे। अब वो तो आप ही देख पाओगे उसको, मैं तो ये बता सकता हूँ इससे आपको। ये गाड़ी तो पूरी दिख रही है, हाँ पर नीचे का रोड नहीं दिख रहा है। तो आप रोड पे खड़े ही नहीं हो ना। अच्छा ठीक है।
ये भी देखो, और अब अब बीच वैसे वाला तो है। मेरे को पीछे का ट्रक भी दिख रहा है, हाँ, गाड़ी भी दिख रही है और और पीछे से आने अब वाली कांच गाड़ियां भी चढ़ा दिख लो। रही है। अब बीच वाला कांच सेट करो। चढ़ा लो कांच। सेंटर वाला, अच्छा, जैसे फ्रंट वाले ग्लास में तो अपन यूं पीछे का, बैठे हैं तो हाँ अपने मुझे। वहां दिख रहा है। तो वैसे बैक साइड का ग्लास भी ऐसे सेट करना है कि जैसे हम्म पीछे वाला कांच आपको प्रॉपर दिखता रहे। पीछे जैसे मेरे को ट्रक खड़ी जो दिख रही है। हाँ, मतलब जैसे और फ्रंट में व्यू दिख रहा है ना आपको, वैसे ही सेंटर वाले कांच में इस बैक हाँ, वाले कांच को आपको ऐड करना है। अब सही दिख रहा मुझे, सही कंप्लीट दिख दिख रहा, रहा है। हाँ तो हाँ। ये तो 4 काम हो गए आपके बेसिक। हम्म कांच, तीनों कांच सेट हो गए, ये तो हो गया बेसिक। अब हम्म आया था अपन थ्योरी में। थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं, जैसे गियर का क्या काम है, क्लच, इसका हैंड ब्रेक का क्या काम है, हम्म स्टीयरिंग, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन स्विच, कॉम्बिनेशन असेंबली लग रही है, इनका क्या काम है हम्म दोनों का। हम्म और सामने लगे हुए पेडलों का क्या काम है, क्लच ब्रेक रेस का। हम्म तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन गियर से। अब गियर में क्या करना है, आपको न्यूट्रल चेक करना है। अब न्यूट्रल कैसे चेक करना है, कि जैसे ये गियर है। हम्म अब गियर में क्या होता है कि जैसे 5, इसमें 6 गियर है, 1 2 3 4 5 6। हम्म, तो 5 गियर तो आगे चलाने के, और 1 गियर रिवर्स में लेने का हो गया इसमें, है ना। अच्छा, तो इसमें न्यूट्रल चेक करना, न्यूट्रल का मतलब हो गया 0 गियर। अब न्यूट्रल चेक करने का क्या तरीका है इसमें, कि लीवर को लेफ्ट और राइट में लेके देखना, कि लीवर लेफ्ट और राइट में हो रहा नहीं हो रहा। देखो, कैसे करूँ? लेफ्ट और राइट में। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि अगर लीवर लेफ्ट और राइट में हो रहा है, मूव हम्म पूरी प्ले आ रही है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा तो ही आएगा। अब हम्म जैसे इसमें, जैसे आप लेफ्ट में दबाओ इस लीवर को, लेफ्ट में दबा लिया, अब छोड़ो इसको। हाँ, सेंटर में ऑटोमेटिक आ गया है, राइट में दबाओ, छोड़ो, ये सेंटर में ऑटोमेटिक आ गया ना। हम्म तो बीच में जो इस लीवरों में क्या है, बीच में स्प्रिंग आती है, तो स्प्रिंग क्या है, इसको इधर उधर, मतलब आपको लेफ्ट दबाओगे तो सेंटर में ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट में दबाओगे तो भी ये सेंटर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम्म तो लेफ्ट साइड में लीवर का दबने का कारण क्या है, कि फर्स्ट और सेकंड गियर है इसमें, और सेंटर में तीसरा और चौथा, और राइट में पांचवा और रिवर्स है हम्म, ना। तो ये न्यूट्रल की पहचान है। अब ये मान लो जैसे सामने कौन सा गियर दे रखा है, 1 3 5। अच्छा, सामने सामने तीर के हिसाब से। है सामने 3। हाँ, तो तीसरे गियर में लेनी है तो आपको कैसे लेनी है, सीधा जाना दो। अब इस लीवर को देखो, लेफ्ट और राइट में हो रहा है क्या। नहीं हो रहा। तो कभी भी गाड़ी अगर गियर में हो तो आपको न्यूट्रल करनी है गाड़ी को। तो अब जैसे गाड़ी गियर में है, तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 पॉइंट पीछे करो उसको। ये चौथा लग गया, अच्छा, क्योंकि आपने ज्यादा। पूरा पीछे खींच लिया। अच्छा, हाँ, वापस से ये 3। तीसरा लग गया। अब यहीं पे यस, और अब इसको पुष्टि करने के लिए लेफ्ट और राइट में दबा के देख लो, इधर बस। नहीं हो रहा लेकिन इतना। बस जितना हो रहा वो उतना ही होगा, वो अच्छा पूरा लीवर, मतलब इसका भी एक एंड होता है। अच्छा। मतलब अपन ज्यादा इसको, ये इसकी बॉर्डर से बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो हर हम्म, चीज, जैसे क्लच दबाया आपने, ये क्या क्लच फर्श पे अड़ गया था। ये काम क्या करता है? गियरों का ये काम है गाड़ी में, कि भाई आपको जैसे मान लो गाड़ी को चलाना है, हम्म तो केवल रेस और ब्रेक से गाड़ी नहीं चलेगी, हम्म क्लच की सहायता से, क्लच और गियर की सहायता से गाड़ी चलेगी। कैसे चलेगी वो प्रैक्टिकल करेंगे तब आइडिया लगेगा। हम्म। अब न्यूट्रल करना इसलिए जरूरी है, कि न्यूट्रल कर लेने से अगर गाड़ी गियर में अपन ने स्टार्ट करी और हम्म, क्लच छूट गया अपन से, तो अपनी गाड़ी मूव हो जाएगी, है ना। अच्छा। तो अब यह समझेंगे अपन प्रैक्टिकल। तो पहले समझते हैं क्लच का, हम्म है ना, हम्म कि क्लच के क्या क्या काम है। हम्म तो सबसे पहला काम, जैसे ये क्लच है। अब क्लच का सबसे पहला काम क्या है, हम्म कि एक काम तो क्लच का हो गया, कि गाड़ी की इंजन को ऑन करना है आपको, तो क्लच दबाना है। दूसरा अच्छा। काम, जब आपको गियर शिफ्ट करना हो तब क्लच दबाना है। और तीसरा काम, जब आपको ब्रेक लगाना हो तब क्लच दबाना है। अब स्टार्ट करते हैं अपन गाड़ी में। तो सबसे पहले तो आप दबा लो क्लच। यहाँ तक सारा समझ में आ गया आपको। हाँ हाँ, हाँ। अब आपको क्या करना है, पैरों की पोजीशन यूं रखनी है, दोनों पैरों की। मेरे पैर देखो, हम्म, ये एडिया ऐसे टच होनी चाहिए आपकी। एडिट हाँ, होनी। दोनों पैरों की। अब अच्छा। क्लच दबो। पंजे, मतलब पंजा रखो, आपका पैर बहुत नीचे है, थोड़ा पैर ऊपर रखो इसमें। यूं अच्छा, यूं नहीं रखना पैर आपको, और ऊपर यूं रखना। यूं होना चाहिए पैर आपका, यूं। आपने ऐसे पैर यूं रख रखा है। ऐसे। हाँ, और एडी को तिरछी करो। हाँ, बस अब क्लच दबो। तो कौन सा तरीका सही लगा आपको, ये तरीका के पहले दबा रहे थे जो तरीका सही ये लगा, ठीक लगा क्योंकि है इसमें ना। सही दब रहा है मेरे। अब इस तरीके के पीछे का भी लॉजिक ये है, कि जैसे मान लो आपके क्या पैर सीधे होते हैं, तो क्या ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना पैरों में, हम्म, उससे क्या पैरों के वो ब्लड अपना सप्लाई होता है, तो बार बार नसों पे जोर पड़ता है, तो क्या पैर जोर पे करने लग जाता है। अच्छा। तिरछा रखने से क्या डायरेक्ट वो पंजे से दबता है ना। हम्म, तो पैर कैसे रखना है आपको, तिरछे तिरछे दोनों, रखना है है, ना। हाँ। तो पहले तो क्लच का समझते हैं। पहला काम तो आपका क्लच दबाना है, गाड़ी हम्म को ऑन करना है, इसलिए क्लच दबा लो पूरा। बस दबा के ही रखो इसको। हम्म, हाँ, अब चाबी ऑन करो। कर दो। एक बार तो पहले ऑन करी थी, जिसमें गाड़ी में लो वेरिएंट के ऑप्शन चल गए थे, जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये चार्जर हो गया, ये चल गया था अच्छा। ना। अब एक बार और ऑन करो। हाँ, अब ये डिस्प्ले लाइटें आ गई। हम्म अब डिस्प्ले लाइट आने के बाद क्या होता है, कि
तीसरी बार चाबी घूमेगी तो सेल्फ लगेगा, तो गाड़ी में सेल्फ लगाने से पहले क्लच दबा होना जरूरी है, बाकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अच्छा, ये क्लच अब दबाए लगाओ रखो। सेल्फ। उसी चाबी को घुमाओ उधर। हाँ बाप रे। घूम गया। रेस छोड़ दो, रेस में क्यों फेंक दिया, रेस में क्यों फेंक दिया, अच्छा, रेस पे क्या नहीं करना। भी दिया। तो आपने क्या किया, गाड़ी में न्यूट्रल कर लिया था, तो अब आपको गियर समझ में नहीं आया, इसलिए आपको भी जानकारी नहीं होगी, लेकिन गियर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अच्छा। आपको क्या करना है, क्लच दबा लो पूरा। हाँ, क्लच दबा दिया। अगर मान लो क्लच दबा के आपने ऑन कर ली, न्यूट्रल है तो गाड़ी कहीं गई नहीं थी। अब क्लच छोड़ लिया आपने, अब जैसे मान लो आपको गियर डालना है ना, क्लच को रिलीज रखो। छोड़ दो। पैर तो होना चाहिए क्लच पे। अब जैसे अपने को फर्स्ट गियर डालना, तो किस टाइप से डालेंगे अपन, इसमें देखो क्या दे रखा है, इधर आके इधर आके। तो फर्स्ट गियर डालने के लिए पहले लीवर को लेफ्ट में दबाना है, हाँ, और फिर आगे लेना है। अब ये जा ही नहीं रहा आगे, नहीं जा है रहा ना। है। अब हाँ। क्लच दबो। अब लगो। हाँ, चला गया। चला गया। तो क्लच का दूसरा कारण समझ में आया कि अगर आपको गियर शिफ्ट करना है तो क्लच दबाना तो पड़ेगा। क्लच दबाना ही पड़ेगा, और इंजन ऑन करना तो भी क्लच दबाना दबाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। आप क्लच को दबा के ही रखना है। अब अच्छा। आपको क्या करना है, मीटर में देखो एक लाइट आ रही है ना। लाइटों के बारे में भी अपन समझते हैं कि चालू गाड़ी में अगर कोई भी इंजन बंद होगा तब तो लाइट आएगी, लेकिन ऑन इंजन में अगर कोई भी रेड अलर्ट मीटर में दिख रहा है तो वो मतलब खतरे का निशान है। तो अपने को नजदीकी मिस्त्री को चेक कर लेना कि भाई ये निशान किस चीज का आ रहा है। मीटर में डिस्प्ले में कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए चालू इंजन में। तो ये लाइट आ रही है आपकी हैंड ब्रेक की। ये हैंड ब्रेक, जैसे पिछले जमाने में लोग बाग पत्थर नहीं लगाते थे कि मेरी गाड़ी आगे पीछे नहीं उड़ जाओ, तो हाँ। आजकल क्या हैंड ब्रेक आ गया है। इसको खींचते पहले क्या होता है, गाड़ी एक जगह रुकी हुई रहती है। अब इसको डाउन करने के लिए क्या करना है आपको, इसको हल्का सा ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे करना है। हल्का सा ऊपर खींचा जो बटन दब जाएगा। इधर उठ नहीं रहा। इधर उठाओ ना। हाँ अंगूठा बटन पे रखो। हाँ नहीं उठ रहा। खींचो। एक मिनट। और क्लच क्यों छोड़ा आपने, बात वही तो। हाँ हाँ वापस करना रखो, पड़ेगा। यहाँ पे रखो, गियर में ही है वो तो गाड़ी। अच्छा, हाँ, और हाँ क्या करूँ। जैसे इसको यूं ऊपर खींचोगे ना तो बटन फ्री हो जाएगा, बटन दबो। हाँ अब मेरे से हटो। तो उठा ही नहीं है। वो अब उठाएगा, उठ हाँ। जाएगा, वो आइडिया नहीं है ना आपको। हाँ, अब। बटन छोड़ दो, बटन छोड़ दो। हाँ अब करो आप। कुछ ज्यादा। पूरा नीचे डाउन करना है जब तक वो लाइट गायब नहीं हो जाए मीटर में। कहाँ पे वो हाँ लाइट। वो गोल गोल लाइट नहीं आ रही है, इधर। चौथे नंबर की। यहाँ हाँ, तो ये हाँ तो वो ही नहीं अभी तो भी है। पूरा डाउन नहीं हुआ ना ये। और वापस उठा के हम्म, करूँ। नीचे डाउन करना है पूरा नीचे, ये रुक जाएगा, आपको नहीं रुकना है। हाँ अब देखो, अब आ रही क्या। हाँ, बहुत हाँ है। अब ऑन कर लो गाड़ी को। ऑन करने से पहले क्या करना है आपको, क्लच दबाना है। दबाए रख रखा है। अब स्टार्ट करो बस। अब इसको दबाए रखना क्लच को। नहीं दबा के नहीं रखना, आप क्लच अब। का सिस्टम समझते, जैसे पहले आपसे क्लच छूट गया था स्टार्ट करते पहले, हम्म। गाड़ी गियर में नहीं थी, हम्म। तो गाड़ी कहीं गई नहीं। अब हम्म। आपने गाड़ी गियर में डाल ली है ना। हम्म। अब फर्स्ट गियर से ही गाड़ी को उठाना है, इसलिए कंपलसरी की बाकी अदर गियरों की सबकी अपनी अपनी स्पीड है। 20 की स्पीड दूसरे की है, 30 की स्पीड तीसरे की है, 40 की स्पीड चौथे की, और 60 की स्पीड पांचवे की है। तो किसी भी अदर गियर पे अपन गाड़ी को उठाएंगे तो गाड़ी नहीं उठेगी, वो बंद हो जाएगी, बार बार लोड नहीं लेगी, है ना। तो अब क्लच का सिस्टम समझते हैं। क्लच का क्या काम है कि जैसे कि जैसे अभी आपने क्लच दबा रखा है ना, और नजर सामने रखो। पहले काम क्लच का ही समझता है। अब आप जैसे ही क्लच को धीरे धीरे रिलीज करोगे ना, हल्का हल्का एक वाइब्रेशन आएगा, बस इस वाइब्रेशन पे पैर को रोकना था। ऐसे जल्दी में छोड़ेंगे क्लच को तो गाड़ी नहीं चलेगी। अब वापिस क्लच दबा के गाड़ी को ऑन करो। हम्म, हम्म, बस। हाँ बस वाइब्रेशन पे रोकना पैर को। हाँ तब तक रोक के रखना वहाँ प्रेशर रख जब के। तक गाड़ी चल नहीं जावे अच्छे से, फिर छोड़ देना है। फिर आराम से छोड़ना क्लच को, धीरे धीरे, मतलब अच्छा। एकदम से नहीं छोड़ना। अब। हाँ धीरे धीरे छोड़ो। ये आप बहुत जल्दी छोड़ रहे हो। अच्छा। चलो ऑन कर लो वापस, कोई बात नहीं। बंद हो रही है तो सीखने, अपन सीखने के लिए कर रहे हैं प्रयास, यूं तो है नहीं कि अपन जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ कुछ आया समझ में। ये तो हो गया क्लच का तो काम। ये तो मैंने आगे चलाई नहीं तो अपने आप चल गई है। बस इसमें क्लच। कार में ऐसा सिस्टम आता है कि कार में दो अब मैं गियरों छोड़ की दूं। रेस ऑटोमेटिक, मतलब ऑटो सेट ही आती है, मतलब ऑटोमेटिक ही चलती है कार, है ना। इसके अंदर जो मैप सेंसर लगा होता है वो ऑटोमेटिक गाड़ी को रेस देता है। मतलब स्कूटी में तो अपन रेस, चालू गाड़ी में गाड़ी खड़ी रहती है तो रेस रहती नहीं रहती, वैसे कार में भी ये सिस्टम है। अच्छा। मतलब कार में आप बिना रेस दिए भी गाड़ी को चालू रख उठा सकते सकते हो, उठा है ना। सकते तो हाँ। ये तो हो गया गियर का काम हाँ। क्लच के साथ, हाँ। है ना। ये दो काम समझ में आ गया आपको। हाँ। अब हाँ। तीसरा काम आपका क्लच का क्या रहेगा, हम्म। कि अभी अपन आगे चलते टाइम समझेंगे। जैसे ये लेफ्ट साइड अपोजिट साइड में कार आ रही है ना, तो कार आ रही है तो इसका जजमेंट कैसे करें अपन, इसके नजदीक चलेंगे तो अनुमान लगेगा। अब देखो आपको आइडिया लग रहा है हल्का हल्का, गाड़ी अड़ेगी कि नहीं अड़ेगी। अड़ेगी नहीं थोड़ी। हाँ, नहीं। अड़ेगी। थोड़ा हाँ, लग रहा था थोड़ा सा। हाँ अब अब इसका क्या बस है इधर उधर लेने का मतलब। स्कूटर में जो जैसे करते हैं वैसे इसमें ही है। अच्छा, वही चीज है। हाँ हैंडल है ये कार का। अच्छा। अब आपको क्या करना है,
को उठाना, गाड़ी को उठाना। है ना। दूसरा काम क्या हो गया, गियर शिफ्ट करना। अच्छा, हाँ, उसी को दबा के गियर गियर शिफ्ट शिफ्ट करना, करना। क्यों गियर शिफ्ट करेंगे तभी गाड़ी चली है, न्यूट्रल पे थी तब तो नहीं चली ना। और क्लच को कैसे छोड़ना है आपको, गाड़ी उठाते टाइम धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे है छोड़ना ना। है। तो धीरे धीरे कैसे फील होगा आपको, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जैसा फील होगा। वाइब्रेशन आवन वहां पे आपको क्लच को 1 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, एक होल्ड दो रखें, सेकंड के लिए, फिर जिससे जैसे गाड़ी चल सके। जैसे स्टार्ट और होती जैसे ही है चलने लगे और फिर आप पूरा पूरा क्लच छोड़ छोड़ देना। सकते हो ना। हाँ। अब तीसरा काम क्लच का क्या है, जैसे मान लो, ये बाइक वाला निकल जावे एक बार, जब हम्म, तक चलने दो गाड़ी को। मतलब एक एक जानकारी, मतलब कितना टाइम लगा आपको गाड़ी चलाने में, मुश्किल से हाँ 18 से 20 मिनट में आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, हाँ प्रैक्टिकल भी हो गए, और ये अपने प्रैक्टिस चल रही है हाँ हाँ चीजों की, है ना। हाँ तो ये आपके माइंड के हिसाब से तो असंभव थी, हाँ, असंभव असंभव थी, बिल्कुल है ना। इम्पॉसिबल लग लेकिन रहा अब था क्या मुझे। लग रहा है आपको, लग रहा है कि शायद थोड़ा सीख सकती हूँ मैं। है ना। आप कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ है। अब समझते हैं अपन क्लच का तीसरा काम, दो हम्म काम तो याद हो गए आपको, ध्यान हम्म में आ गए। एक तो हम्म इंजन ऑन करना होता, क्योंकि नहीं करे इंजन, क्लच नहीं दबाएंगे तो इंजन ऑन ही नहीं होगा, हम्म सेल्फ ही नहीं आएगा। हम्म जैसे स्कूटर में अपन ब्रेक दबा के सेल्फ लगाता है, बिना हम्म ब्रेक दबाए अगर सेल्फ लगाएंगे तो गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। स्टार्ट ही नहीं होती है। हाँ। वैसे ही कार का भी सिस्टम हम्म है ना। तो कार का ये सिस्टम किस लिए है कि जैसे मैं अभी से 5-7 साल पहले क्या, चाइल्ड हाथ से बढ़ने लगे थे, जैसे बच्चे खेलते खेलते चाबी लेके चले जाते थे, गाड़ी गेयरों में होती थी, सेल्फ लगा देते थे तो गाड़ी चालू होके कहीं स्टार्ट हो टक्कर आ जाती। जाती थी। तो अच्छा। कंपनी ने ये फंक्शन अपडेट कर दिया। अब जैसे आपको लगाना ब्रेक, ब्रेक लगो, ब्रेक। अच्छा, ये हाँ बीच वाला। हाँ, लगो, दबा दो। अब जैसे आपने ब्रेक दबाया हम्म और क्लच नहीं दबाया, जैसे आप वाले पेडल तो मुझे दिख नहीं रहा है, हम्म तो दोस्तों ये ब्रेक है और ये क्लच हम्म है ना। हम्म तो ये ब्रेक और ये क्लच, हम्म अभी आपने ब्रेक दबाया, हम्म क्लच नहीं दबाया, क्लच तो है नहीं ना। दबाया था, हाँ। तो ये गाड़ी हो गई ऑफ। अब ऑफ हो गई तो कैसे मालूम पड़ रहा, डिस्प्ले में देखो लाइटें ऑन हो गई सारी। ये चार। हाँ, चार नहीं, सारी लाइटें ऑन हो गई। ऑन गाड़ी में लाइटें नहीं दिख रही थी, अच्छा। इंजन जब ऑन था ना। अब जैसे वापस ऑन करो, आपको हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगी ये चीज। हाँ, ऑन करने के लिए भी क्या करना है, क्लच दबाना है, पूरा दबाना जब तक वो रुके नहीं क्लच। क्लच रुकना चाहिए, आपका पैर रुक गया, क्लच दबाओ पूरा, अरे हम्म पूरा। फिर हम्म वही तो बात है। आप, हाँ, क्या वो बंद क्यों करी, तो वापस करूँ ना एक बार। अब वो आप तो क्लच दब गया था तो गाड़ी रुक गई थी, क्लच दबा के स्टार्ट करनी है आपको, अब क्लच वापस पूरा क्लच दबा। पूरा दबाऊं क्लच। हाँ, अब स्टार्ट करो, देखो डिस्प्ले लाइट आ रही है, अब ऑन करो। हम्म, करो। अब देखो डिस्प्ले लाइट है, नहीं आ रही मीटर की है। लाइट गायब हो गई, हाँ इससे मालूम पड़ता है। और गाड़ी चलती तो भी फील तो आती नहीं आती, कि हाँ। गाड़ी चल रही तो है तो अब मेरे को मतलब। क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। हाँ, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। तो दोस्तों ये क्लच है हमारा। हाँ, अब कैसे छोड़ोगे आप क्लच को, वाइब्रेशन आया और वाइब्रेशन पे रोक लेना फिर। हाँ, अब ये चीज क्या है, फील करने वाली है या समझने वाली है, हाँ, ये तो फील भी करने वाली है। फील करने वाली है ये। हाँ, तो अब इसको थोड़ा छोड़ दो तो अब। कार अब तो अंदाजे से चलेगी या इससे चलेगी फिक्स, क्लच से चलेगी। नहीं क्लच से नहीं, मतलब मतलब कोई भी प्रैक्टिकल वर्किंग आप करते हो तो वो हम्म अनुमान से चलती है या उसमें कुछ फिक्स होता है, हम्म, अंदाजे से चलती अंदाजे से है ना। चलती है, हाँ। क्योंकि सोच तो अपने को और डीपली लेके जाती है, मतलब अपन तब जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ज्यादा डर लगेगा अपने को। अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ दूं। नहीं, क्लच को धीरे धीरे नहीं, पहले आपने जैसे क्लच को छोड़ दो ना पूरा, अभी जो क्लच आपने दबा रखा है उसका कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी चल गई है, अच्छा वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है पैर बाद में। अच्छा। लेकिन अपने को फील नहीं आती, अपना वो पैर का माइंड सेट अभी थोड़ा मानसिक तनाव ज्यादा है, तो उससे क्या प्रेशर बढ़ रहा है बॉडी पे, हम्म है ना। इसलिए आपको लग रहा है कि भाई वो क्लच दबा हुआ, भाई क्लच छूटा हुआ ही था। अच्छा। अब जैसे अब आप क्लच दबा के ब्रेक लगो, क्लच दबाओ पहले तो, हम्म, पूरा क्लच दबा लो। अब हम्म ब्रेक लगो आराम से, हल्का हल्का दबाओ ब्रेक। हाँ, और क्लच को दबा के रखना। अब गाड़ी बंद हुई क्या, हम्म। तो तीसरा काम ये है। तो अरे अब क्लच ना छोड़ो, क्लच मत छोड़ो, हाँ क्लच दबा के रखो, पहले ब्रेक छूटेगा फिर क्लच छूटेगा। अब ब्रेक को छोड़ो। अब सपोज मानो जैसे स्कूटर में आप रेस दो फिर ब्रेक दबा लो तो गाड़ी चलेगी, अच्छा, रेस दोनों पे ब्रेक दबा दो, हाँ। नहीं चलेगी। अब आप इसमें जैसे ब्रेक दबा के रखोगे और हम्म फिर क्लच को छोड़ोगे तो गाड़ी क्या होगी, बंद हो जाएगी, हाँ। है ना। तो पहले ब्रेक छोड़ो, क्योंकि ब्रेक का काम तो हो गया। हम्म। हाँ, क्योंकि गाड़ी रोकने था, अब ब्रेक दबा के भी रखेंगे तो उससे क्या फायदा। अब क्लच छोड़ दो। तीन काम समझ में आया आपको, क्लच के नहीं और है। अच्छा, अब हो गई अब बंद। ये गाड़ी क्यों बंद हुई, क्योंकि मैंने क्लच छोड़ दिया। अचानक जल्दी छोड़ दिया, अच्छा। है ना। तो काम समझ में आ गया क्लच ब्रेक के, हाँ हाँ। है ना। अब आया था अपन रेस पे, क्लच का ब्रेक के साथ में क्या काम है, क्लच दबा के ही ब्रेक लगाना। हम्म और रेस के साथ में क्लच का काम अपोजिट है, तो क्लच छोड़ेंगे तो ही रेस देनी आएगी। हम्म। अगर गाड़ी को तेज चलानी है अपने को तो क्लच छोड़ के रेस देंगे तो ही गाड़ी चलेगी, बाकी चलेगी। यूं रेस देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केवल रेस वो भू भू करेगी। तो इसका भी अच्छा। अपन प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलो ऑन कर लो गाड़ी को।
अगर आपकी गाड़ी गियर में भी है ना तो भी आप क्लच दबा के ऑन करोगे तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। बस। और क्लच को कैसे छोड़ना आपको? वाइब्रेशन आने के बाद। बस ये इतना छोड़ा और फिर गाड़ी को चलने देना। तो दोस्तों ये क्लच है, ये ब्रेक है। बस अब छोड़ शानदार। दो ना। हाँ अब देखो आपकी गाड़ी चलने लग गई। हम्म। बस। तो ये तो हो गया क्लच का काम। हम्म। अब आया था अपन, क्लच आपने रिलीज कर रखा है, अब आप दबाओ हल्की हल्की रेस। हल्की सी दबानी, ज्यादा नहीं दबानी। देखो गाड़ी में रनिंग बढ़ी, ओ बाप देखो रे। स्पीड बढ़ रही है, बढ़ी। हाँ। अब आप क्लच दबाओ। पूरा क्लच दबा लो। क्लच दबाना फटाफट है। हाँ अच्छा। छोड़ना धीरे धीरे। अब रेस दबाओ। अब रेस दबाऊं? अब गाड़ी कहीं जा रही है? नहीं जा रही है। रेस छोड़ दो। अच्छा, ये एक तरह से वो ब्रेक का काम करता है क्लच? हम्म ब्रेक का काम करता है? ब्रेक का काम नहीं करता है, क्लच का काम है गाड़ी के इंजन में रनिंग को ऑन ऑफ करना। मतलब गाड़ी का जो इंजन है ना, जो गाड़ी को चलाएगा गियर के माध्यम से, तो क्लच जैसे आप रिलीज करते हो इंजन वर्किंग चलना शुरू करता है। अब चलना तो काफी होता नहीं है, आपको थोड़ा तेज भी चलना पड़ेगा, तो रेस पिकअप बढ़ाती है, मतलब गाड़ी की पिकअप मतलब रनिंग बढ़ाएगी। और गाड़ी की रनिंग रोकेगा कौन? ब्रेक। आ गया तीनों का कोऑर्डिनेशन समझ में? जैसे आपके सामने मान लो कोई आया, तो एक पैर क्लच दबाएगा, एक पैर ब्रेक दबाएगा, है ना? तो इसलिए राइट वाले पैर से ब्रेक और रेस दोनों मेंटेन करने हैं आपको। आ गया समझ में? अब तो क्लच गाड़ी की जो रनिंग बनेगी वो ब्रेक से थमेगी, और क्लच का काम गाड़ी की रेस को कम रनिंग को ऑन करने का रहेगा, और इंजन की एक्टिविटी को ऑन ऑफ करने का रहेगा। वो तो अभी अपन स्लो चल रहे हैं इसलिए क्लच दबाते ही ये जल्दी रुक गई। अगर ये अपन तेज होते तो रुक जाती इतनी जल्दी? नहीं रुकती। तो किससे रुकती वो? क्लच से। ब्रेक से। ब्रेक से। आ गया समझ में? तो ये तीनों का कोऑर्डिनेशन आ गया समझ में? तो कितना समय लगा आपको गाड़ी चलाने में? हाँ, 30 अब 30 मिनट तक तो लग गया है ना? थोड़ा बहुत। हाँ। तो कोई ज्यादा मुश्किल लगा आपको कार चलाना? ये है आपकी फर्स्ट डे की ट्रेनिंग, ठीक है? तो पहले दिन तो यही था, अब आगे की ट्रेनिंग अपन कल करेंगे।